स्टार्ट। यह अक्टूबर 1946 की शुरुआत में था और नूह कैल्होन ने अपने वृक्षारोपण शैली के घर के रैपराउंड पोर्च से कम सूरज की किरणों को देखा। वह शाम को यहाँ बैठना पसंद करते थे, खासकर पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद, और अपने विचारों को बिना सचेत दिशा में भटकने देते थे। यह था कि वह कैसे आराम करता है, एक दिनचर्या वह अपने पिता से सीखता है। वह विशेष रूप से नदी में पेड़ों और उनके प्रतिबिंबों को देखना पसंद करते थे। उत्तर कैरोलिना के पेड़ गहरी शरद ऋतु में सुंदर होते हैं, साग पीला, लाल, नारंगी, बीच में हर छाया। उनके चमकदार रंग सूरज के साथ चमकते हैं, और 100वीं बार नूह कैल्होन ने सोचा कि क्या घर के मूल मालिकों ने अपनी शामें समान चीजों को सोचकर बिताई थी। घर 1772 में बनाया गया था। यह सबसे पुराना, साथ ही सबसे बड़ा, न्यू बन में घरों में से एक था। मूल रूप से यह एक कार्यशील वृक्षारोपण पर मुख्य घर था और उसने युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद इसे खरीदा था और पिछले 11 महीने और एक छोटे से भाग्य की मरम्मत में खर्च किया था। रैले पेपर के रिपोर्टर ने कुछ हफ्ते पहले इस पर एक लेख किया था और कहा था कि यह सबसे बेहतरीन पुनर्स्थापनों में से एक है जिसे उन्होंने देखा होगा। कम से कम घर था। शेष संपत्ति एक और कहानी थी, और वह जगह थी जहां वह दिन का अधिकांश समय बिताता था। घर ब्रिस क्रीक से सटे 12 एकड़ जमीन पर बैठा, और उसने लकड़ी की बाड़ पर काम किया, जिसने संपत्ति के अन्य 3 पक्षों को पंक्तिबद्ध किया, सूखी सड़ांध या दीमक के लिए जांच की, जब उसने पोस्ट किया था। उसके पास अभी भी इस पर काम करने के लिए अधिक काम था, विशेष रूप से पश्चिम की ओर, और जैसा कि उसने पहले ही उपकरण डाल दिया था कि उसने कॉल करने के लिए एक मानसिक नोट किया और कुछ और लंबर वितरित किए। वह घर में चला गया, एक गिलास मीठी चाय पी ली, फिर स्नान किया। वह हमेशा दिन के अंत में स्नान करता था, पानी गंदगी और थकान दोनों को धोता था। उद्धरण। बाद में उसने अपने बालों को वापस कंघी की, कुछ फीकी जीन्स और एक लंबी आस्तीन वाली नीली शर्ट में। खुद को एक और मीठी चाय का गिलास पिलाया, और पोर्च में गया, जहां वह अब बैठा था, जहां वह इस समय हर दिन बैठता था। उसने अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर फैलाया, फिर अपने कंधों को घुमाते हुए अपनी दिनचर्या को पूरा किया। वह अच्छा और साफ महसूस किया, अब ताज़ा। उसकी मांसपेशियां थक गई थीं और वह जानता था कि वह कल थोड़ा व्यथित होगा, लेकिन वह खुश था कि उसने जो करना चाहा था उसे पूरा कर लिया। नोआ अपने गिटार के लिए पहुंचा, अपने पिता को याद करते हुए जैसे उसने ऐसा किया, यह सोचकर कि वह उसे कितना याद करता है। उन्होंने एक बार संघर्ष किया, 2 तारों पर तनाव को समायोजित किया, फिर से संघर्ष किया। इस बार यह सही लग रहा था और उसने खेलना शुरू कर दिया। शीतल संगीत, शांत संगीत। वह पहली बार में थोड़ी देर के लिए गुनगुनाया, फिर गाना शुरू किया क्योंकि रात उसके चारों ओर नीचे आ गई। वह तब तक खेलता और गाता था जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो जाता था और आकाश काला हो जाता था। यह 7 के बाद एक छोटे से जब वह छोड़ दिया था, और वह वापस अपनी कुर्सी में बस गए और रॉक करने लगे। आदत से उन्होंने ऊपर की ओर देखा और ओरियन और बिग डिपर, मिथुन और ध्रुव तारा, शरद ऋतु के आकाश में टिमटिमाते हुए